भारत में भव्य तरीके से शानदार तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विश्व के उन नेताओं के लिए उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले डिनर के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें पहुंचते हुए सभी नेता और उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सभी नेताओं का जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में उनका स्वागत कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति। और अगर बात की जाए भारत के इस भव्य आयोजन में, रात्रि भोज के शानदार आयोजन में भारत के अलग अलग राज्यों की जो खूबियों के साथ मिठाइयां हैं या वहां के व्यंजन हैं वो भी पेश किए जाएंगे। तकरीबन 400 तरह के व्यंजन मेहमानों के सामने पेश किए जाएंगे, उनके स्वागत में तैयार किए गए हैं। 700 से ज्यादा शेफ्स ने अलग अलग तरह से इन व्यंजनों को तैयार किया है और इसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई और ये बहुत ही शानदार तरीके से इस रात्रि भोज के लिए जो व्यंजनों की तैयारी की गई है उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई थी और इस टीम के जरिए ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए हैं जो हमेशा हमारे इन मेहमानों को याद रहेंगे। चांदी के बर्तनों में ये व्यंजन परोसे जाएंगे। जो भी मिठाइयां बनाई गई हैं, जो भी व्यंजन बनाए गए चांदी के बर्तनों में परोसे जाएंगे, इस तरह की भी जानकारी है। और करीब 200 कारीगरों ने 15,000 बर्तन तैयार किए हैं चांदी के। इसके अलावा भारतीय व्यंजनों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें उसमें रखी गई हैं, चाहे वो सब्ज कोरमे की बात हो, काजू मटर की बात हो, लिट्टी चोखा भी, लिट्टी चोखा जो बिहार का बहुत मशहूर व्यंजन है वो भी रखा गया है। लजीज पकवान, लजीज व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, लजीज पकवानों को खास तवज्जो दी गई है। करीब 400 के करीब व्यंजन है, पकवान है। दही भल्ला, समोसे, भेलपुरी, बड़ा पाव, चटपटी चाट, गोलगप्पे, दही पूरी, सेव पूरी, मिर्ची बड़ा, बीकानेरी दाल का पराठा, कुछ ऐसे नाम जो बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी नहीं सुने होंगे, लेकिन पूरे भारत के मशहूर व्यंजन एक थाली में परोसने की कोशिश की जा रही है विश्व के उन तमाम नेताओं की थाली में जो भारत में पधारे हैं G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा बिहार की मशहूर लिट्टी चोखा, राजस्थान की दाल बाटी, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की दाल तड़का, दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो डोसा, उत्पम, इडली, इस तरह के व्यंजन भी हैं। अलग अलग तरह की सैलेड्स का भी इस दौरान इंतजाम किया गया है। का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन आप दिल्ली की इस तस्वीर से शायद पहले कभी और रूबरू हुए हों। आप देख सकते हैं दूर से ही इंडिया गेट चमकता नजर आ रहा है, भारत मंडपम चमकता नजर आ रहा है। फिर एक तस्वीर आपको नजर आएगी नटराज की मूर्ति की, मंडपम, भारत मंडपम के साथ साथ, और ये इंडिया गेट, प्रगति मैदान का इलाका भव्य तरीके से सजाया गया है। खूबसूरत माहौल, शानदार माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और तरह तरह की लाइटिंग से जगमगाता हुआ दिल्ली के इस हिस्से का आसमान और ये फाउंटेन म्यूजिक के साथ थिरकते हुए और इस बात की गवाही देते हुए कि भारत फूलों का गुलदस्ता है, भारत बेहद खूबसूरत है। भारत की संस्कृति और भारत की आधुनिकता का मेल सीधा सीधा
यहां पर नजर आ रहा है। धीरे धीरे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और आज के इस रात्रि भोज में जहां देश दुनिया के वो मेहमान जो अलग अलग देशों से भारत पहुंचे वो, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वो भी पहुंचेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के राज्यपाल, G20 शेरपा अमिताभ कांत, गृह मंत्री अमित शाह, मतलब बहुत सारे सभी हमारे केंद्रीय मंत्री और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस रात्रि भोज में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली की इस खूबसूरत तस्वीर के साथ, बेहतरीन म्यूजिक के साथ, सांस्कृतिक और लोक गीतों के साथ साथ वो मेहमान जो G20 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, एक और बात, जो भी वेटर्स रहेंगे, खाना परोसने वाले या जो भी कर्मचारी रहेंगे इस दौरान, जो वहां पर मेहमान नवाजी में लगे होंगे, उनको एक विशेष ड्रेस में रहेंगे। चांदी के बर्तन रखे गए हैं, 15,000 के करीब बर्तन तैयार कराए गए। ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर के लंच और रात के डिनर तक तकरीबन 500 व्यंजनों का इंतजाम किया गया है। तरह तरह की चटनी, मेन कोर्स में दही और चटनी से ढके बाजरे के पत्ते के क्रेप्स, यानी बहुत ही अंदाज में, अलग अलग अंदाज में मिठाइयों की बात की जाए या फिर और दूसरे खानों की बात की जाए। अच्छा, ड्रिंक्स की अगर बात की जाए, पेय पदार्थों की, तो उसमें कश्मीर का कहवा भी होगा, फिल्टर कॉफी भी होगी, दार्जिलिंग की चाय भी होगी और पान के स्वाद वाली चॉकलेट का भी विकल्प शामिल होगा। चांदनी चौक के जायकों से लेकर पश्चिम बंगाल के जायके, कश्मीर के जायकों से लेकर साउथ इंडिया के जायके, पंजाब के जायकों से लेकर बिहार के जायके, हरियाणा के जायकों से लेकर यूपी और राजस्थान के जायके, विदेशी मेहमानों के सामने पूरे भारत के स्वादिष्ट व्यंजन पेश किए जाएंगे। एक के बाद एक मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज ही यूरोपियन, आज ही अफ्रीकन यूनियन को भी स्थायी सदस्यता मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया और अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक करके पहुंच रहे हैं रात्रि भोज के लिए। 8 बजे से 9:15 बजे के आसपास का वक्त है रात्रि भोज का। फिर उसके बाद कुछ और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें भी सभी लोग हिस्सा लेंगे। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। देश के सभी केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे, उनके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस डिनर में शामिल होंगे। कुछ मुख्यमंत्रियों के आने का प्रोग्राम नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों में लगभग सभी केंद्रीय मंत्री इस डिनर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और अभी फिलहाल विदेशी मेहमानों के स्वागत में लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ विदेशी मेहमानों का एक के बाद एक स्वागत किया जा रहा है। ये भव्य तस्वीरें शायद इसके बाद दिल्ली में और कभी देखने को मिले। दिल्ली इस तरह से जगमगाती और सजी हुई तो रहेगी, लेकिन अभी जो विशेष इंतजाम किए गए हैं वो शायद और कब देखने को मिले। और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन और उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए। नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिली। ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप अलायंस बनाया गया। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और ये साथ साथ अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, लहराते हुए अलग अलग देशों के राष्ट्रध्वज, उनके परचम, और भारत की जो अतिथि देवो भव वाली परंपरा है, आज उसका आनंद भी ले रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों से पधारे हमारे मेहमान। करीब 170 मेहमान पहुंचेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और सभी मेहमान पहुंचेंगे। और जब इस तरह के आयोजन होते हैं, जब इस तरह से डिनर दिए जाते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से, तो उसके लिए बाकायदा बहुत लंबी प्लानिंग होती है, प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखा जाता है। अपने देश की संस्कृति से भी इस दौरान रूबरू कराने का प्रयास होता है। देश के अलग अलग हिस्सों के जो व्यंजन होते हैं उससे भी मेहमानों को रूबरू कराने का प्रयास होता है। सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है, थीम के हिसाब से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत औपचारिक होते हैं। तो विदेशी मेहमानों को क्या खिलाया जाए, किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की जाए, इसको लेकर बहुत सोचा विचार आ जाता है। हर देश की एक कोशिश होती है कि वो विदेशी मेहमान की थाली में देसी खाना सर्व करे, और भारत की ये कोशिश है कि अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा मेहमानों की खातिर तवज्जो में किसी तरह से कोई कमी न रह जाए। प्रोटोकॉल ऑफिसर मेहमानों के दफ्तरों से पता करते हैं, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कोई महानिदेशक है, उनके ऑफिस से पता किया जाता है कि उनको किसी तरह की कोई खाने पीने की समस्या तो नहीं है, कोई हैबिट तो नहीं है, कोई उनकी पसंदीदा, उसका भी ख्याल रखा जाता है, कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, सबसे ज्यादा उनको खाने में क्या पसंद है, ये ध्यान रखा जाता है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश जाएंगे तो उनके ऑफिस से पूछा जाएगा कि मोदी जी को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, तो वो चीज विशेष तौर पर पेश की जाएगी उनकी थाली में, उनकी प्लेट में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए तो उनके ऑफिस से पूछा जाएगा कि बाइडेन साहब को क्या ज्यादा पसंद है खाने के लिए, तो वो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है और वो चीजें जरूर पेश की जाती हैं। अपनी तरफ से तो जो मेहमानों के लिए चीजें बनाई गई है वो पेश की जाएंगी, लेकिन जो उनकी पसंदीदा चीज है वो भी उसमें पेश की जाएगी उनकी प्लेट में। तो अतिथि देवो भव के विचार से शानदार मेनू तैयार किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो डाइनिंग रूम होता है, जहां पर डिनर होता है, लंच होता है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। वहां की सजावट, बैठने का अरेंजमेंट और उठने बैठने, खाने पीने के बहुत सारे नियम होते हैं। उसके पहले से ही सारी चीजें तय हो जाती हैं। बारीकी से ध्यान रखना होता है कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होगा, किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होगा। जर्मनी के मेहमान वो आए हैं, उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ये देखिए उनको बताते हुए, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री यही कह रहे होंगे कि ये तो हमारी पुरानी विरासत है, पुरानी परंपरा है। ये नारा तो हमने अभी दिया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये पुरानी हमारी परंपरा है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है। तो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरे धीरे पहुंच रहे हैं डिनर के लिए।
और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत तस्वीरें लग रही हैं। इस वक्त दिल मोह लेने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त। और एक के बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। आज भी बहुत से अहम फैसले लिए गए। अगर आज की बात की जाए तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। पहला दिन था G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा का, और अब वन फ्यूचर अलायंस बनाने की भी तैयारी हो रही है। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं भारत मंडपम, देश की राजधानी नई दिल्ली से। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। राष्ट्रपति के डिनर के लिए मेहमानों के सिलसिले पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, और जो भारतीय स्थापत्य कला है उससे जुड़े जो विरासत के महत्वपूर्ण लम्हे हैं, बातें हैं, वो बताते हुए मेहमानों को। और आज जो भारत की तरफ से अहम फैसले लिए गए और इस दौरान जो सुझाव पीएम मोदी की तरफ से दिए गए और उस पर जो सहमतियां बनी हैं उसको लेकर बहुत सारे। अच्छा, एक चीज और देखिए विदेशी मेहमान जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय वेशभूषा है, साड़ी पहनकर भी पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात है। इसके अलावा बहुत सी अलग अलग ख्वाहिशें जताई गई हैं अलग अलग मेहमानों की तरफ से। किसी ने, जैसे ऋषि सुनक कल अक्षरधाम मंदिर जाएंगे घूमने के लिए। कुछ लोगों ने कहा, कुछ विदेशी मेहमानों की तरफ से कहा गया, उनके जो परिवार के सदस्य उनके साथ हैं, किसी के बेटे आए हैं, किसी की पत्नी आई है, तो ताजमहल देखना है, कहीं जाना, तो उसके भी अलग अलग इंतजाम बहुत बड़े लेवल पर किए गए हैं। डिनर के दौरान भी G20 नेताओं के साथ चर्चा होगी और राष्ट्रपति के डिनर में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के झंडों के साथ साथ लहराता हुआ विजय विश्व तिरंगा हमारा। ये खूबसूरत मंजर, ये खूबसूरत दृश्य, मनमोहक दृश्य, और इस वक्त ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। कई राज्यों के खास व्यंजन इस रात्रि भोज में मेहमानों के सामने परोसे जाएंगे। और एक एक करके मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूरोपीय यूनियन के मेहमान वो भी पहुंचे हैं उनका स्वागत करते हुए। G20 भारत 2023 इंडिया, वसुदेव कुटुंबकम की थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शाकाहारी व्यंजनों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे व्यंजनों का
स्वाद चखेंगे आज भारत में विदेश से आए मेहमान, G20 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने आए मेहमान। अच्छा, इनमें नाम भी दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे स्टार्टर के लिए क्या क्या चीजें होंगी, तो दही के गोले भारतीय मसालेदार चटनी से सजे, कंगनी श्री अन्न मिलेट्स, लीफ क्रेस्प, दूध गेहूं और मेवे से बनाए गए हैं। और उसको दिया है पात्रम ताजी हवा का झोंका, वो जारी किया गया है, जो मेन्यू है जो सामने आया है, तो पात्रम ताजी हवा का झोंका। वन वर्णम मिट्टी के गुण मेन कोर्स में करी पत्ते के साथ केरल काल के चावल परोसे जाएंगे। मुंबई की पाव भाजी का मजा लेंगे हमारे विदेशी मेहमान। बाकर खानी इलायची वाली मीठी रोटी। अगर मिठाइयों की बात की जाए अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो वो अपने आप में है। अंजीर आड़ू का मुरब्बा है, सांवा का हलवा है, कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी, दार्जिलिंग की चाय, बहुत सारी चीजें, वो सब पेश किया जाएगा। और इस वक्त ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं। एक मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस डिनर का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में इस डिनर का आयोजन किया गया है और भारत मंडपम का यह आकर्षक नजारा, ये खूबसूरत मंजर आज पूरा भारत और पूरी दुनिया देख रही है। आज के इस डिनर की बात की जाए तो बहुत कुछ इस डिनर में स्पेशल रहने वाला है। बहुत कुछ इस डिनर में शानदार रहने वाला है। भारत के अलग अलग राज्यों में जो मशहूर व्यंजन होते हैं, मिसाल के तौर पर साउथ इंडिया में डोसा है, इडली है, उत्पम है। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर छोले भटूरे हैं। राजस्थान की दाल बाटी है। महाराष्ट्र की पाव भाजी है। तो इस तरह के जो अलग अलग राज्यों के जो व्यंजन हैं, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो इस वक्त डिनर के दौरान नेताओं से खास बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का यह ऐतिहासिक आयोजन और इसमें अतिथि देवो भव की परंपरा को बरकरार रखते हुए भारत की तरफ से एक शानदार डिनर का विदेशी मेहमानों के लिए आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह डिनर कार्यक्रम रखा है भारत मंडपम में और धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आगे बढ़कर आगवानी करते हैं, राष्ट्रपति से मिलवाते हैं, जो एक प्रोटोकॉल होता है, और उसी प्रोटोकॉल के साथ साथ एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, तैयार किए गए हैं। सुबह से लेकर अगर बात की जाए तो सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात के खाने तक तकरीबन 500 तरह के व्यंजन, जो भारत के अलग अलग राज्यों में जो मशहूर चीजें हैं, जो वहां के मशहूर जायके हैं, उसके साथ साथ जो नेता पहुंच रहे हैं इस डिनर के लिए, जो विदेशी मेहमान पहुंचे हैं, जो अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उनकी पसंद का भी ख्याल रखा गया है। इसके अलावा पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री इस डिनर में शामिल होंगे। वहीं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस डिनर में शामिल होंगे। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली की आपने शायद नहीं देखी होंगी, और न जाने फिर कब इस तरह से खूबसूरती के साथ दिल्ली की तस्वीरें देखने को मिली। जगमगाती हुई तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, मन मोह लेने वाली तस्वीरें, दिल फरेब तस्वीरें, बेइंतहा खूबसूरत तस्वीरें राजधानी दिल्ली की, ये आज पूरा भारत देख रहा है। तिरंगे के साथ दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे लहरा रहे हैं। ये अपने आप में एक मजबूती, जो इस G20 समूह की मजबूती है, वो प्रदर्शित कर रही है। और ये G20 समूह अपने आप में बहुत मजबूत है। आर्थिक स्थिति के अलावा अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देने की कोशिश इस दौरान की जाती है। तो भारत मंडपम की ये तस्वीरें, ये मनमोहक तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें, सुबह से ही बहुत सारी मीटिंग्स हुई। आपने सुबह से देखा होगा कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी तरह से ये देखिए ऋषि सुनक, जिन पर सबसे ज्यादा इस बार नजरें थी, उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया गया। और कल ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ मंदिर भी जाएंगे, अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में है, वहां जाएंगे वो, और उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये हम भारतवासियों के लिए भी एक बड़ी बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और वो अपनी पत्नी के साथ भारत आए हैं, और उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और अच्छी खासी बातचीत भी इस वक्त चल रही है। और उन्होंने आते ही कहा था कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और भारत G20 के सम्मेलन के लिए इस बार सबसे उपयुक्त जगह थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत आया हूं और ऐसा लग रहा है कि अपनी मिट्टी में आया हूं, और अलग अलग जगहों पर उनके जाने के कार्यक्रम हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है ये पूरी आत्मीयता के साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम भारतीयों की बात होती है तो फिर वो नाम जुड़ा हुआ है, वो बातें हैं, तो उस तरीके से राष्ट्रपति भी उनके साथ गुफ्तगू करती हुई, और धीरे धीरे अलग अलग तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। भारत मंडपम की एक खूबसूरत शानदार तस्वीरें, लाइटिंग, अलग अलग तरह की लाइटिंग्स के साथ एक के बाद एक तस्वीर जो सामने आ रही है, और उसके साथ जो झंडों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत और दिल फरेब है। और उसके साथ जो यहाँ पर फाउंटेन्स हैं, जो फव्वारे हैं, वो अपने आप में एकदम दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। और अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष एक एक करके पहुंच रहे हैं। अब तक कई मेहमान पहुंच चुके हैं, और सारे मेहमानों का स्वागत, उनकी आगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हमारे ऊपर के 4-5 नाम है, जिनमें से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो भी पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ इस डिनर में, और उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचेंगे, इनके अलावा CAG भी पहुंचेंगे, लोकसभा अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, और सभी केंद्रीय मंत्री, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री इस डिनर में राष्ट्रपति की तरफ से G20 नेताओं के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया है, उस डिनर में शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस डिनर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और एक के बाद एक अलग अलग
देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू डिनर के लिए कर रहे हैं। ये साथ साथ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरह से सजाई गई है दिल्ली को। वो एक बात है कि दुल्हन की तरह सजाया जाता है, दिल से सजाया गया है, दिल से तैयारी की गई है, तो वो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और दिल्ली की ये भव्य तस्वीरें आज पूरे भारतवासियों को, आज सारे भारतवासियों को गौरवान्वित कर रही हैं। ये देखिए, लहराते हुए परचम, अलग अलग देशों के राष्ट्रध्वज लहराते हुए। बार बार चर्चा हो रही थी इससे पहले भी कि क्या कुछ मेन्यू में रखा जाएगा, विदेशी मेहमानों के मेन्यू में रखा जाएगा, तो उस पर बाकायदा एक लंबी चर्चा होती है। उसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। विदेशी मेहमान जो भी आते हैं उनकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। उनको किसी तरह के खाने पीने की चीज से कोई समस्या तो नहीं, इसके बारे में उनके ऑफिस से पूछा जाता है, उनके कार्यालयों से पूछा जाता है। उनकी पसंद क्या है, वो सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं, उस बात का ख्याल रखा जाता है। और इसके अलावा अब जब भारत आए हैं तो हमारे भारत में तो खान पान की बहुत सारी वैरायटी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के खान पान है। हर शहर की अपनी अपनी कोई ना कोई पसंदीदा चीज है। अलग अलग राज्यों के अपने अपने अलग अलग आइटम्स हैं, जायके हैं, तो वो सभी जायके पेश किए जाएंगे। लिट्टी चोखा पेश किया जाएगा मशहूर। साउथ के हमारे डोसे और जो इडली उत्पम है वो चीजें पेश की जाएंगी। पंजाब की मशहूर दाल तड़का पेश की जाएगी। बंगाल के रसगुल्ले पेश किए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी पेश की जाएगी। ये तो भारतीय व्यंजनों की बात हुई। इसके अलावा फिर जो दुनिया के अलग अलग इटालियन हैं, थाई फूड हैं, चाइनीज फूड है, वो सब भी मेहमानों के लिए पेश किए जाएंगे और साथ में उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये तस्वीरें साथ साथ आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मेहमान पहुंच रहे हैं और हम सब ये जानना चाहते हैं कि अब कौन पहुंच चुका है, अब कौन पहुंच चुका है। तो अब तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं और अभी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना बाकी है और उनके स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद वहां पर खड़ी हुई हैं और एक एक करके सभी का स्वागत वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही शानदार तस्वीरें, दिलफरेब तस्वीरें, मन मोह लेने वाली तस्वीरें और हमेशा याद रहने वाली तस्वीरें। भारत मंडपम की, प्रगति मैदान के आसपास की तस्वीरें, इंडिया गेट के आसपास की तस्वीरें इस वक्त साथ साथ आप देख रहे हैं और साथ में इन लहराते हुए झंडों से ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली में हवा भी बहुत खूबसूरत, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। दिल्ली में हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ये इस वक्त महसूस हो रहा है। और एक के बाद एक विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और बहुत सारी थीम्स हैं इस बार जिसका ध्यान रखा जा रहा है। मेहमान पहुंच रहे हैं एक के बाद एक। उनका स्वागत करते हुए पीएम मोदी, चाइना के मेहमान, जापान के मेहमान, एक के बाद एक मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अभी आप देख रहे थे फुमियो किशिदा, वो भी पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं। ये सब पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेहमानों की आगवानी के लिए लगातार वहां पर मौजूद हैं।
हमारे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं दिल्ली, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है, तो वो भी इस डिनर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री असम वो भी आमंत्रित हैं राष्ट्रपति के डिनर में, तो वो भी पहुंचेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, हालांकि भूपेश बघेल के बारे में खबर है कि वो नहीं पहुंचेंगे, और अरविंद केजरीवाल भी डिनर में शामिल होंगे, ये अभी तक की खबर है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके स्वागत कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भारत मंडपम राजधानी दिल्ली से लाइव। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए, अभी जानकारी ये आई थी कि भूपेश बघेल नहीं पहुंचे, प्रमोद सावंत भी पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र पटेल पहुंच रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री आमंत्रित किया गया है राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में उनको भी। विदेशी मेहमानों के साथ सिद्धरमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वो भी राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, कोंडा संगमा मुख्यमंत्री मेघालय वो भी आमंत्रित किए गए हैं राष्ट्रपति के इस डिनर कार्यक्रम में। जोरामथंगा मुख्यमंत्री मिजोरम, नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री नागालैंड, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ओडिशा वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जो G20 नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति की तरफ से डिनर कार्यक्रम रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पुडुचेरी भी पहुंचेंगे, और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान उनको भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन जानकारी यह है कि शायद वो इस डिनर में नहीं पहुंच रहे। प्रेम सिंह तामंग मुख्यमंत्री सिक्किम, M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री तेलंगाना वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी, और डॉक्टर मनिक शाह मुख्यमंत्री त्रिपुरा वो भी राष्ट्रपति के इस डिनर में पहुंच रहे हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के हमारे देश के मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के बारे में अभी ये जानकारी आई है कि वो शायद नहीं पहुंचेंगे। इनके अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष NS अजीत डोभाल, दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना, G20 शेरपा अमिताभ कांत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे, और अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैनुअल मैक्रोन भी पहुंच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज ही भारत पहुंचे हैं, और उस मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की थी जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्टिविटी को लेकर आज हुई थी। और सभी मेहमानों को प्रधानमंत्री, जो भारतीय स्थापत्य कला का नमूना है और वसुदेव कुटुंबकम की जो थीम है उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। जो विरासत है, प्राचीन विरासत है भारत की, उसके बारे में बता रहे हैं। और लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। प्रोटोकॉल के साथ अलग अलग देशों के मेहमान पहुंच रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और उनका स्वागत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जगमगाती रोशनियां, भारत मंडपम की ये जगमगाता माहौल, ये समा, खूबसूरत नजारा, शानदार मंजर,
इस वक्त आप देख रहे हैं। और आज का ये बेहद ही खास मौका, और थोड़ी देर में, अब कुछ ही देर में सभी मेहमान पहुंच जाएंगे। करीब 7:15 बजे से 8 बजे से डिनर के कार्यक्रम की शुरुआत और डिनर शुरू होना था, और बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, G20 सम्मेलन, जिसका अपने आप में एक बड़ा मकसद भी है। G20 की अगर बात की जाए तो इस अपने आप में बहुत बड़ा समिट होता है। एजेंडाज इसमें निर्धारित किए जाते हैं। आर्थिक देशों की मदद कैसे हो, विश्व बैंक, IMF में सुधार कैसे हो। इस बार की अगर बात की जाए, भारत में जो चर्चा हुई है कि जो विकासशील देश हैं, उनकी मदद कैसे हो, विश्व बैंक और IMF में सुधार कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। क्रिप्टो करेंसी के नए नियमों को लेकर चर्चा हुई। आज खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिए जाने पर बात हुई। जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जैसे मुद्दे थे जिन पर आज चर्चा हुई थी, जब एक सामूहिक मीटिंग हुई उस दौरान। और एक के बाद एक धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज की अगर हम बात करें, जो सुबह से कार्यक्रम थे, तो तकरीबन 9:30 बजे से 10:30 बजे तक शिखर सम्मेलन के स्थल भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत किया, उनका वेलकम किया, और उनके साथ वेलकम फोटो खींची गई। इसके अलावा फिर 10:30 बजे से लेकर करीब 1:30 बजे तक भारत मंडपम में अलग अलग लेवल के चर्चा हुए। वन अर्थ जो पहला सेशन था, उसकी थीम थी वन अर्थ, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद फिर लंच हुआ। फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक लेवल 1 में द्विपक्षीय बैठकें हुई, जिसमें प्रधानमंत्री के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक हुई। फिर करीब 3 बजे से 4:45 बजे तक भारत मंडपम लेवल 2 के समिट हॉल में दूसरा सत्र वन फैमिली था, उस पर चर्चा हुई, उस पर बात हुई। और अब रात्रि भोज का ये वक्त है। आज के अहम फैसले लिए गए। नई दिल्ली घोषणा पत्र को सहमति मिली, और रात्रि भोज की वेलकम फोटोज धीरे धीरे ली जा रही हैं। वो आपके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। और 9:15 बजे से 9:30 बजे तक भारत मंडपम के लेवल 2 में जो लीडर्स हैं, जो विश्व के नेता हैं, वो इकट्ठा होंगे, और फिर उसके बाद वहां से अपने होटल्स के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये आज के कुछ कार्यक्रम है, और साथ साथ ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर में पीएम मोदी का संबोधन इस दौरान देखने को मिला, और उन्होंने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार है। भारत ने हमेशा मजबूत कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मानता। वो बयान भी सुनते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, और प्रधानमंत्री का बयान भी आप सुनिए। सबने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारी नहीं,
आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, एक और बात होती है, जब भी जिस देश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तो उस देश की कोशिश होती है कि कोई एक ऐसा साझा बयान आए जिस पर सबकी सहमति बन जाए। तो इस तरह की भारत की भी कोशिश है। आज एक आपने चीज देखी होगी, सुबह अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है। ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत की अध्यक्षता में ये सब कुछ हुआ है। इसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी हो रही है और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देश में इसके अलावा आज बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को वो भी लॉन्च हुआ है। For him and launch the Global Biofuel Alliance. Tripled by 2030. Therefore, joint action through the Global Biofuels Alliance. Your Excellency, we will now take a group photograph. Place the lectern before him and launch the Global Biofuel Alliance. Tripled by 2030. Therefore, joint action through the Global Biofuels Alliance. Your Excellency, we will now take a group photograph. दिल्ली घोषणा पत्र को भी स्वीकार किया गया। पीएम मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी। नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बन गई। पीएम मोदी ने बताया कि हमारे देश के हार्ड वर्क और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी है और ये बहुत ही खुशी की बात है। वो बयान भी पीएम का सुनते हैं। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तरफ जो अभी की तस्वीरें डिनर के लिए जो पहुंच रहे हैं विदेशी मेहमान, उनकी तस्वीरें, अभी डिनर के लिए पहुंचने की तस्वीरें, और सुबह स्वागत की तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्री अब्दुल फतेह अल सीसी, राष्ट्रपति मिस्र, वो पहुंचे और उनका स्वागत किया। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। प्रविंद कुमार वो पहुंचे, मॉरिशस के पीएम थे, उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने। सुबह की तस्वीरें हैं। मार्क रूट पीएम नीदरलैंड वो पहुंचे, उनका स्वागत पीएम मोदी ने किया। सुबह जब सामूहिक एक मीटिंग होनी थी, अहमद
टिनिबू राष्ट्रपति नाइजीरिया, वो पहुंचे, उनका स्वागत पीएम मोदी ने किया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अभी झंडे लहरा रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें लाइव, अभी वहां पर डिनर के लिए पहुंचने मेहमान। और ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब अलग अलग देशों के मेहमान पहुंच रहे थे और प्रधानमंत्री ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया। ली सीन लूंग, पीएम सिंगापुर। एक और तस्वीर, अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, छठी तस्वीर, नादिया कैल्विनो, उपराष्ट्रपति स्पेन, वो पहुंची और उनका भी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। और अब एक और तस्वीर आप देखिए, अभी की तस्वीरें, लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला दूसरी तस्वीर में जारी है। और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, प्रबंध निदेशक IMF, वो पहुंची, उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने। एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव संयुक्त राष्ट्र, वो पहुंचे, उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। और सबका गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए प्रधानमंत्री अजय बंगा, अध्यक्ष विश्व बैंक के। ये अपने आप में भारतीयों के लिए भी एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण पल। उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और बहुत ही गर्मजोशी के साथ। अल्बर्टो फर्नांडीज, राष्ट्रपति अर्जेंटीना, वो भी पहुंचे और प्रधानमंत्री ने, जब सुबह की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। और फिर जो फोटो सेशन है, वेलकम फोटो है, वो सबके साथ लिया। शेख हसीना, पीएम बांग्लादेश, उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और अपने सभी विदेशी मेहमानों का इस तरह से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करते नजर आए। मोहम्मद बिन जायद, राष्ट्रपति UAE, उनका भी स्वागत प्रधानमंत्री ने किया। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, जो दुबई के नाम से हम पहचानते हैं उस देश को, तो उसका भी स्वागत प्रधानमंत्री ने उनका भी किया। ये 12वीं तस्वीर। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, 20 तस्वीर आपको दिखाएंगे। टेड्रोस एडनॉम, महानिदेशक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भी गले लगाया और उनका स्वागत किया। अच्छा, एक चीज और है कि जो संगठन है, इनको बुलाया जाता है। G20 में जो समूह देश हैं, साथी देश हैं, वो तो पहुंचते हैं, लेकिन अलग अलग जो WTO है, WHO है, IMF है, तो इन संगठनों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। तो वो पहुंचे, तो उनको भी प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री रूस, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन नहीं आए तो उनकी जगह वहां के विदेश मंत्री आए हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एंथनी एल्बनीज़, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर। और जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री, बहुत ही यंग और एनर्जेटिक है। और कनाडा के साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हमेशा से रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का भी प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये सुबह जब अलग अलग देशों के नेता पहुंचे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उस वक्त की तस्वीरें। रेसेप तैयब एर्दोगन, राष्ट्रपति तुर्की, वो भी पहुंचे और उनका भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और एर्दोगन भी इतिहास रच चुके हैं टर्की के अंदर लगातार राष्ट्रपति बनने का। मात्सुको अस्कावा, अध्यक्ष ADB, वो भी पहुंचे और उनका भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के, काफी यंग हैं, अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंचे हैं, उन्होंने भी, वो भी पहुंचे और उनका भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। ये तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे थे, वो नेता जो भारत पहुंचे हैं। और सुबह जो मीटिंग से पहले जो सामूहिक मीटिंग हुई, उद्घाटन संबोधन, उससे पहले प्रधानमंत्री ने सबका स्वागत किया। और अभी डिनर कार्यक्रम चल रहा है।